मसीह यीशु के बरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा आप लोगों को बरकत दे। आज हम आरजू बेटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बात को शुरू करूं, मैं छोटी सी आप लोगों को ऑडियो जो है वो सुनाऊंगा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं खुद जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की MBBS की तालिबा हूँ। इस बात से मैं वाज़ेह करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। लाहौर से गिरफ्तार मेडिकल की तालिबा के बारे में मेजर जनरल आसिफ मकबूल ने कहा कि नौरीन लगाली दहशतगर्द नहीं थी। नौरीन लगाली जो है वो टेररिस्ट बनने जा रही थी, वो टेररिस्ट थी नहीं। उसको वर्गला के उसके कम उम्र जहन को उसकी जहन साजी की गई जो कि अच्छी नहीं थी, और वक्त पे उसको हमने बचा लिया। आप लोगों ने सुना नौरीन के बारे में, जो आज से कोई 2 साल पहले का वाक़या होगा, जबकि उसने इकरार किया कि मुझे अगवा नहीं किया गया, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैं लाहौर जाने के लिए रवाना हुई थी। और उस वक़्त काफ़ी जगहों पर इन लोगों ने जो थे खुदकुश हमले करने थे। चले, मैं अगली बात को नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात की गई, जब इन दहशतगर्दों को पकड़ा गया और इस लड़की को भी पकड़ा गया, तो कहा गया कि वो कम उम्र की है और उसकी ज़हन साजी की गई है, उसको वर्गलाया गया है। अब देखना यह है कि ये लड़की जो है 20 साल की है, और 20 साल की लड़की जो है वो जवान होती है और वो अपनी मर्ज़ी कर सकती है। अब हमने देखना यह है कि जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं वो 13 साल की है। अब 13 साल की बच्ची जो 6ठी क्लास की जो स्टूडेंट है, उसका और उस लड़की का जो 20 साल की है, आप लोगों ने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है आरजू बेटी के बारे में, वो सिर्फ 13 साल की है। अब देखना यह है कि ये जो मज़हब तब्दील कर रही हैं लड़कियां, वो छोटी उम्र की लड़कियां क्यों, 13 या 14 साल की लड़की। एक मेरे पास और भी मूवी है जो सलीम इकबाल साहब ने बनाई है, जो 14 साल की लड़की के बारे में। उसको जब अगवा किया गया तो उसको बहुत से लोगों ने मारा और मार के उसको जो है इस्लाम कबूल करवाया गया, फिर उसका यानी कि निकाह किया गया। अब देखना यह है, मज़हब तब्दील करने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना यह है कि अगर मज़हब उसने तब्दील किया अपनी मर्ज़ी से, कलमा पढ़ा, तो एक 44 साल आदमी है, और अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर 18 साल के लड़के की शादी की जाए तो 1 साल के बाद उसके यहाँ औलाद होती है। और अगर पहली बेटी हो तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने साल की होगी, यानी कि वो 22, 23, 24 साल की होगी। अब वो आदमी जो 44 साल का है और एक बच्ची है जो 13 साल की है, उसको वो अपनी बेटी भी तो बना सकता है, उसको अपनी छोटी बहन भी तो बना सकता है, सिर्फ बीवी ही क्यों? इस बात को थोड़ा समझें। हम मसीह लोग हैं और मोहब्बत को फैलाते हैं, किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं करते, बल्कि दुआ करते हैं सब लोगों के लिए, अमन से रहते हैं। और अगर हमारे साथ बुराई की जाती तो बुराई के बदले बुराई नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि जितना भी पुरअमन यानी कि काम हो, पुरअमन जो है तज़ाद हो, उतना ही अच्छा है। लेकिन देखना यह है कि सिर्फ बच्चियाँ क्यों? मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा, ख्वाब में भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। इसलिए आवाज़ उठाते हैं ताकि हमारी जो बेटियां हैं वो जब कहीं जाएं, स्कूल जाएं, तो वो अपने आप को महफूज महसूस करें, उनके अंदर डर ना हो, खौफ ना हो। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो यकीनन जो है हमारी बेटियां जो है महफूज होंगी। एक माँ उसको मिलने के लिए तड़पती है, तरसती है, रोती है और कहती है कि मेरी बेटी को एक मर्तबा मुझसे मिला दो, मेरी बेटी को मुझे दिखा दो। वो इतना रोती है कि कानून को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो है अपने आंखों पर मज़हब की पट्टी बंधी हुई है। कहीं बाप होने की पट्टी जो है
वो अगर ये कानून की पट्टी उतार के बाप होने की पहन लें तो बड़ी बात है, ताकि इनको पता चले कि 13 साल की बच्ची जब अपने माँ बाप से जुदा होती है तो कितनी मुश्किल होती है। तो क्या जो 13 साल की बच्ची है उसको वर्गलाया नहीं गया, उसकी ज़हन साजी नहीं की गई? एक 20 साल की बच्ची है, उसके लिए फ़ौज भी जो है सामने आ गई है और वो भी कहते हैं कि उसको वर्गलाया गया है, उसकी जहन साजी की गई है और वो 20 साल की है, और ये बच्ची सिर्फ 13 साल की है और 6ठी क्लास में पढ़ती है, जिसको अभी अपने अच्छे बुरे का पता भी नहीं है। अभी वो अपने माँ बाप के पास है और उसको माँ बाप से खतरा है, और उन लोगों से जिनको वो जानती नहीं है वो उनके पास अपने आप को महफूज समझती है। क्यों? सोच के देखें, हम तो नहीं जानते ना उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा हो, तेरे माँ बाप को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे असीसों, आज आवाज़ उठाने का वक़्त है। खुदा आप लोगों को बरकत दे।